जय श्री हरि। आज है कामदा एकादशी। तो आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी महात्म और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पौराणिक कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी तक छूट जाती हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गान गाने लगा। नामराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों के खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित की ऐसा हालत मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बैठ गई। उसने देखा कि ऋषि जी बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ, ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने का संकल्प किया और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की भांति अब वह अधिक सुंदर हो गया
और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पापों से भी और राक्षस आदि योनि से भी छुटकारा पा जाते हैं। इसकी कथा वह महात्मा के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। कथा पूरी अवश्य सुनें ताकि आपको भी कामदा एकादशी व्रत की पुण्य फल की प्राप्ति हो सके।